नमस्कार, आप देख रहे हैं नेगेटिव। चलो, मैं हूँ प्रीति। महाभारत काल में कौरव को युद्ध में परास्त करके पांडवों ने हस्तिनापुर से जीत हासिल की थी। भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में किया गया युद्ध 18 दिन तक चला और आखिरकार जीत धर्म और सच्चाई की हुई। ये तो तय था कि कृष्ण के होते हुए अधर्म की जीत नामुमकिन थी। युधिष्ठिर को राजा बनाया गया जो हमेशा धर्म को आगे लेके जाएगा। उसी धर्म के चलते वे महाभारत का युद्ध जीत गए और हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठ गए। युद्ध के पश्चात माहौल पूरा अशांति भरा चुका था, जिसे शांतिमय करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अश्वमेध करने की सलाह दी। इस यज्ञ में सभी शामिल हुए। कृष्ण की आज्ञा अनुसार यज्ञ तो आरंभ हो गया, लेकिन सवाल ये था कि अश्वमेध यज्ञ के अश्व को किसके नेतृत्व में छोड़ा जाए। तभी अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि यह अश्व मेरे नेतृत्व में छोड़ा जाएगा। उसके पश्चात कृष्ण की आज्ञा लेकर अर्जुन अश्वमेध यज्ञ के अश्व के पीछे पीछे चलने लगे। अश्व के रास्ते में जितने राज्य हैं, सभी के राजाओं ने खुशी खुशी अर्जुन की शरण में आना स्वीकार किया और बिना युद्ध के वो लोग अर्जुन के साथ हो गए। अश्व ने कई जगह भ्रमण किया। चलते चलते अश्व मणिपुर पहुंचा। मणिपुर की राजगद्दी पे बैठा राजा भब्रुवाहन अर्जुन और चित्रागंदा का पुत्र था। जब राजा भब्रुवाहन को पता चला कि उनके पिता उनके राज्य में आए हैं तो वो आनंदमयी हो गया। वो पूरे राज्य समेत अपने पिता का स्वागत करने राज्य के मुख्य द्वार पर पहुंचा। अपने पुत्र को देख अर्जुन भी खुश हुए, लेकिन अर्जुन अभी अश्वमेध यज्ञ के अश्व को लेकर निकले थे। उन्हें ना चाहते हुए भी अपने पुत्र भब्रुवाहन से युद्ध करना ही होगा। भब्रुवाहन इस युद्ध को लेकर तैयार नहीं थे। वो हिचकिचा रहे थे, अपने पिता के साथ युद्ध कैसे करूं। तभी अर्जुन की दूसरी पत्नी और भब्रुवाहन की सौतेली माँ उल्पी वहां आई। उन्होंने भब्रुवाहन को समझाया और कहा कि अपने पिता से युद्ध करो, ये अनिवार्य है। तब भब्रुवाहन पिता अर्जुन से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ और उन दोनों के बीच कई दिनों तक युद्ध चला। इतने दिनों तक युद्ध चलने के बाद भी जब उसका कोई परिणाम नहीं निकला तो अंत में भब्रुवाहन ने कामाख्या देवी से वरदान में प्राप्त दिव्य बाण का आह्वान किया और उस बाण से अपने पिता पर प्रहार किया। कामाख्या देवी के बाण का अपमान हो, इसी कारण अर्जुन ने उस बाण को स्वीकार किया और उस बाण ने अर्जुन का सर धड़ से अलग कर दिया। इसी बाण के चलते अर्जुन की मौत हुई। ये देख हस्तिनापुर की सेना में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि युद्ध में भब्रुवाहन ने अर्जुन से पहले भीम को भी परास्त कर दिया था। इधर यह बात जब कृष्ण को पता चली तो वह तत्काल द्वारका से मणिपुर के लिए निकल पड़े। उधर अर्जुन की माता कुंती भी अर्जुन की मृत्यु की खबर सुनकर मणिपुर के लिए निकल पड़ी। मणिपुर पहुंच के अर्जुन को धरती पर पड़ा देख श्री कृष्ण को गहरा धक्का लगा। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुरा रही है। इतने में ही कुंती माँ वहां पहुंच गई और अपने पुत्र के शव को गोद में रखकर विलाप करने लगी। ये देख माँ गंगा काफी खुश हुई। तुम तो व्यर्थ में रो रही हो और हंसने लगी। गंगा माँ, तुम्हारे पुत्र की हालत उसके कर्मों का परिणाम है। याद करो वो दिन जब तुम्हारे पुत्र ने मेरे पुत्र भीष्म को मौत के घाट उतारा था। उस वक्त मेरा पुत्र भीष्म निहत्था था, लेकिन अर्जुन ने मेरे पुत्र पर बाणों की वर्षा कर दी, जो कि धर्म के विरुद्ध था। इतना कहकर माँ गंगा फिर हंसने लगी। यह सुनकर श्री कृष्ण को आश्चर्य हुआ। एक माँ होकर माँ दूसरी माँ का दर्द कैसे देख सकती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भीष्म ने अपनी मृत्यु स्वयं तय की थी। भीष्म ने ही अर्जुन को कहा था कि वो भीष्म को निहत्था मारे, अन्यथा भीष्म को पराजित किसी के बस की बात नहीं थी। इसी कारण अर्जुन ने भीष्म की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें परास्त किया। और तो अर्जुन की मौत नहीं होती यदि उसने कामाख्या देवी का अनादर किया होता। ये सब सुनकर माता गंगा को मन ही मन इस बात का पछतावा होने लगा। उन्होंने कृष्ण से अर्जुन को पुनः जीवित करने का हल पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे गंगा, तुम अपनी प्रतिज्ञा वापस लो। फिर देवी गंगा ये बताया कि किस प्रकार अर्जुन का सर धड़ से जोड़ा जाएगा। तभी श्री कृष्ण ने उल्पी को कहा, हे देवी, अपने पति को जीवित करके अपने आप के उपाय में है, आप ही कर सकती हैं। दरअसल उल्पी के हाथ में नागमणि थी, जिससे उससे पत्नी अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया। अर्जुन पुनः जीवित हुआ। उन्होंने माता गंगा समेत वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम किया और हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया।